इकोनॉमिक बुक कर रहे थे, उसमें सेकेंड चैप्टर कर रहे थे जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, राइट। इसमें गाइस हमने काफ़ी थ्योरी कर ली थी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को ठीक करने के लिए, जब इंडिया के हाथ में एग्रीकल्चर सेक्टर आ गया अंग्रेजों से, तब हमने उसे ठीक करने के लिए क्या किया। सो मेजर्स टू प्रमोट ग्रोथ इन एग्रीकल्चर, अपने एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ के लिए हमने क्या उपाय किए, क्या पॉलिसीज चूज करी गाइस। तो दो मेन पॉलिसी हैं, दो मेन डिसीजंस हमने लिए थे गाइस। फर्स्ट इज लैंड रिफॉर्म, ठीक है, एंड द सेकेंड इज ग्रीन रेवोल्यूशन। लैंड रिफॉर्म में क्या था गाइस, लैंड रिफॉर्म का मतलब होता है प्राइमली, सबसे पहले लैंड रिफॉर्म जो है फोकस करते किस चीज पर, चेंज इन ऑनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग। यानी कि अभी क्या था उससे पहले, जब आपको पता है कि जब अंग्रेज हम पे राज कर रहे थे तो हमारे एक्चुअल टिलर्स मतलब वो किसान जो एक्चुअल में जमीन पर काम करते हैं, राइट, जो एक्चुअल में खेती बाड़ी कर रहे हैं, वो एक्चुअल टिलर कहलाते हैं। और इनके ऊपर कौन होते थे गाइस, जमींदार, राइट। इनके ऊपर जमींदार थे जो इनसे क्या वसूला करते थे, टैक्स। और ये टैक्स किसके पास जाता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, राइट। अब चाहे खेती हो या ना हो, इनको तो टैक्स चाहिए क्योंकि इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट को जमा कराना होता था। तो अब हमें पता है कि भाई हमारे जो एक्चुअल में किसान थे उनको काफ़ी इस चीज़ का प्रेशराइज रहते थे, जो कि मैं आपको बार बार कह चुकी हूँ। लगान मूवी में इसको बहुत अच्छी तरीके से पिक्चराइजेशन किया गया है कि किस तरीके से हमारे किसानों के ऊपर अत्याचार होते थे, राइट। सो हुआ क्या कि हमें इस सिस्टम को एबॉलिश करना था, हमें इस सिस्टम को ख़त्म करना था, हमें इन ज़मींदारों को ख़त्म करना था। यानी कि ज़मींदारों को मारना नहीं था, बट इस सिस्टम में जो लोग बेसिकली काम नहीं कर रहे हैं, इंटरमीडिएट्स बने हैं, हमें उन्हें हटाना था। और एक्चुअल में डायरेक्टली कांटेक्ट, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट तो जा चुकी थी, तो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट थी, उनको कांटेक्ट करना था किससे, एक्चुअल टिलर्स से, और इंटरमीडिएट्स को हटाना था। तो सबसे पहला लैंड रिफॉर्म में हमें ऑनरशिप चेंज करनी थी। तो वो हम कैसे कर सकते थे, ऑनरशिप इनके हाथ से लेके इनको कैसे दें, एक्चुअल टिलर्स को कैसे दें। तो सबसे पहला कदम क्या था, एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। एबॉलिशन मीन्स खत्म करना, इंटरमीडिएट्स मतलब जो बीच में लोग हैं, अब उनको ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने कदम उठाए और डायरेक्ट कांटेक्ट में आए एक्चुअल टिलर्स के। यानी कि वो किसान, एक्चुअल टिलर्स मतलब वो किसान जो ज़मीन पर काम कर रहे हैं, वो फार्मर्स, राइट, उनके कांटेक्ट में आए। और 200 लाख गाइस हमारे यहाँ से अराउंड 200 लाख किसान थे जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आए थे गवर्नमेंट के, और उनको ज़मीनें सौंपी गई थी, ठीक है। लेकिन ज़मीनें कैसे सौंपी गई थी, तो उसके लिए गाइस हमने लैंड सीलिंग किया था। लैंड सीलिंग, फिक्सिंग द स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ लैंड होल्डिंग टू एन इंडिविजुअल। यानी कि एक व्यक्ति जो है वो कितना खेत अपने पास रख सकता है, क्योंकि पहले क्या था गाइस, बहुत लोग ऐसे थे जो बहुत बड़े बड़े खेत रखते थे, और जब वो बड़े बड़े खेत रखते थे तो उतना ज़्यादा राज करते थे। तो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि भाई हर एक बंदे के पास एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही खेत हो सकता है, उससे ज़्यादा वो अपने पास लैंड नहीं रखेगा, ताकि उनका ज़्यादा राज ना चल सके। अब ये चीज़ें गाइस, दो चीज़ें, सबसे पहले हमने इंटरमीडिएट्स यानी कि ज़मींदारी को हटाया। अब एक्चुअल टिलर्स के हम एक्चुअल में कांटेक्ट में आए, उन्हों को हमने ज़मीन सौंपी, बोला कि आप खेती करो। दूसरा, हमने उनके लिए एक लैंड सीलिंग सिस्टम कर दिया कि आपके पास एक सिस्टम, एक पर्टिकुलर फिक्स होगी लिमिट, जितना आप लैंड होल्ड कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप लैंड होल्ड नहीं कर सकते। ये दो चीज़ें हम लोगों ने करी थी, किसमें, लैंड रिफॉर्म में। लेकिन इसमें भी थोड़ी सी कमियाँ रही हैं, हर किसी में रहती हैं। ये भी प्रॉपर तरीके से गाइस नहीं हो पाया, क्योंकि हमारा थोड़ा सा सरकारी सिस्टम, पता ही है आप लोगों को क्या है, खराब है। तो लोगों ने जैसे अलग अलग नामों से लेके अपनी ज़मीनें कर ली थी, अपने अलग डॉक्यूमेंट्स बना के, अपने ज़्यादा ज़मीनें हो इसलिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स बना के उन्होंने लैंड होल्डिंग अपने हाथों में करी। तो कुछ कमियां भी रही, बट ये दो मेन मुख्य चीज़ें थी गाइस जो हम लोगों ने करी, किस चीज़ को लेकर, लैंड रिफॉर्म को लेकर, ठीक है। तो ये चीज़ें लैंड रिफॉर्म में करी। उसके बाद आया गाइस ग्रीन रेवोल्यूशन। हालांकि ग्रीन रेवोल्यूशन पर सेपरेट वीडियो आएगी क्योंकि ये एक बड़ा टॉपिक है। ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या मतलब होता है गाइस, जिसमें हमने HYV सीड्स यूज़ करे थे ताकि हम अपनी खेती को बढ़ा सकें। सो HYV सीड्स दैट इज़ कॉल्ड हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, जिससे हम अपनी प्रोडक्शन जो है खेती की बढ़ा सके। सो रेफर्स टू अ लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ
food grains due to use of HYV seeds। तो HYV seeds हाई yielding variety seeds होते हैं गाइज, जो कि हम एक नया एक रिवॉल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब हरित क्रांति लेके आए थे। इसे हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है, जिसमें हमने इन सीड्स को यूज़ करके खेती को बहुत ज़्यादा 10 गुना बढ़ा दिया था। तो वो क्या था उसके लिए सेपरेट वीडियो में हम देखेंगे। आज के इस वीडियो में हमने सीखा क्या, हमने लैंड रिफॉर्म सीखा है गाइज, कि हमने लैंड रिफॉर्म में कौन से 2 कदम मुख्य थे जो हमने उठाए थे। आई होप आपको समझ आए होंगे, और अगर समझ आए तो गाइज वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है अपने दोस्तों के साथ, और यस चैनल को सब्सक्राइब करना अगर अभी तक नहीं किया। और अगर कहीं पर भी अटकते हो गाइस, कोई भी डाउट होता है अकाउंट्स BST इकोनॉमिक्स में, तो मेरी आईडी है तबिता मैसी, इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो या फिर यूट्यूब पर कमेंट के थ्रू। थैंक यू।